नमस्कार दोस्तों। संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये ऐसा समय है जब आपके पास समय ही समय है, लेकिन जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। एक टॉपर विद्यार्थी से पूछा गया कि आप दिन भर की पढ़ाई कैसे करते हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं दिन भर का एक गोल सेट करता हूँ, और उस गोल को पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक कर देता हूँ। उस गोल को पूरा करने के लिए भले ही मुझे अगले दिन का सूरज क्यों न निकल जाए। उसी तरीके से आपको भी अपने दिन भर का एक गोल सेट करना होगा, और उस गोल को पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा। चाहे उस गोल को पूरा करते वक्त कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, आपको उस गोल को पूरा करना है। तब तक आपको सोना नहीं है जब तक उस दिन का बनाया गया गोल आप पूरा ना कर लें। क्योंकि कठिन परिश्रम जो विद्यार्थी करते हैं, जो लगातार परिश्रम करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। जिस विद्यार्थी की परिश्रम आदत बन जाती है, जिस विद्यार्थी की परिश्रम आदत बन जाती है, वो विद्यार्थी जिंदगी में एक बार जरूर सफल होता है। एक कहावत कहा गया है कि यदि परिश्रम आदत बन जाए, यदि परिश्रम आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। केवल 22 वर्ष की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीन हसन का कहना था कि जब कभी आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, या जब आपको लगे कि आपके पास और ने कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप ये समझ लेना कि ये वही समय है, या ये वही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। बस आपको उस तक पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। एक कहावत और कही गई है कि हीरा को जितना घिसा जाए, हीरा को जितना घिसा जाता है वो उतना ही अधिक कीमती हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितना आप अपने आप को घिसोगे या अपने आप को तपस्या कराओगे, या आप जितना कठिन परिश्रम करोगे, उतनी ही आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आप एक दीवार पे कभी लिखते हुए देखे होंगे, या कहीं पर आप पढ़े होंगे कि ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बचपन की एक सबको कहावत है, एक बचपन कहावत गई है, या हम सब के साथ एक बचपन की आदत थी। जब हम कभी अपने माता पिता के साथ बाजार जाते थे, तो बाजार में ऐसी कुछ चीज़ें होती थी जो देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था, और उस चीज़ को पाने के लिए हम जिद करते थे। हम माता पिता से इतना जिद कर बैठते थे कि नहीं, हमें वो सामान चाहिए, भले ही उसके लिए माता पिता से हमें डांट क्यों न पड़ जाए, या उस चीज़ के लिए हमें मार क्यों न पड़ जाए। हमें वही जिद दिखता था कि वो सामान हमें किसी भी प्रकार से चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। उसके लिए आप कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाते थे, या अन्य कोई विकल्प नहीं ढूंढते थे। आपको सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई देता था, या एक चीज़ दिखाई देता था कि नहीं, मुझे वो सामान चाहिए, और उस सामान को पाने के लिए आप पूरी जिद करते थे, और तब तक जिद आप अपनाए रखते थे जब तक वो सामान आपको हासिल न हो जाए। इसी प्रकार का मैं अपने बचपन का एक किस्सा आपको बताता हूँ। जब मैं क्लास 1 में पढ़ता था, तो उस समय क्या था कि जो भी बच्चा टॉप करता था तो उसे घड़ी इनाम दिया जाता था। उस दौरान एक स्टूडेंट थी जिन्होंने वो घड़ी इनाम पाया था। उसको देख करके मैंने भी मन में एक सपना सजाया कि नहीं, मुझे भी ये घड़ी चाहिए। मैंने अपने अंदर एक जिद पैदा किया कि अगली क्लास में मुझे कुछ भी करके ये घड़ी पाना है। इसके लिए मैं गांव में, मेरा गांव गाजीपुर का है, और गाजीपुर में छोटा सा गांव है रामपुर फुफुआ। रामपुर फुफुआ का मैं रहने वाला हूँ। तो मैंने भी एक अपने मन में जिद पैदा किया कि नहीं, मुझे वो घड़ी लेना है। और उसके लिए मैं गांव में, तब उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, लालटेन जला करके मैं पढ़ाई करने लगा। तो गांव वालों ने जब देखा कि सारे बच्चे सो रहे हैं और ये बच्चा अकेले पढ़ाई कर रहा है, तो मेरे पिताजी जब भी यहाँ से जाते थे तो उनसे गांव वाले कहते थे कि ये अकेला बच्चा है जो ये पढ़ाई कर रहा है, यही हो सकता है कि गांव का नाम रोशन करे।
तो पापा ने भी देखा कि हाँ ये बच्चा रात में जग करके पढ़ाई कर रहा है, तो उन्होंने मेरा ट्यूशन लगा दिया। गांव के ही उस स्कूल के टीचर जो मैथ पढ़ाते थे उनके यहाँ ट्यूशन लगवा दी। मैं सवेरे 5 बजे जग करके ट्यूशन पढ़ने जाता था और 6:30 बजे तक आकर के तैयार होकर के फिर 7 बजे मैं क्लास करने चला जाता था। तो मैंने इतना मेहनत किया कि उस घड़ी को अगली क्लास में मुझे मिल गई। और वो घड़ी क्यों मिली? वो मेरे कठिन परिश्रम की वजह से। जब मेरे कठिन परिश्रम को देखा, मेरे पिताजी ने भी देखा, तो उन्होंने लगा कि नहीं, ये इसके अंदर एक जुनून है किसी चीज़ को पाने की। फिर उस जिद का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उसके बाद मुझे शहर में आने का मौका मिला और मैं पढ़ाई आगे करता चला गया। तो उसी तरीके से हम बचपन में जो जिद करते थे, तो उस जिद के आगे हमें और कोई चीज़ दिखाई नहीं देता था। हमें सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई देता था, अगल बगल दाएं बाएं क्या हो रहा है हम कोई चीज़ नहीं सुनते थे। तो उसी तरीके से याद रखिएगा कि बचपन वाली वो जिद हमें फिर से लानी है। मन में ठान लीजिए कि जो ठाना है वो ठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक कहावत कही गई है कि यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हैं, यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको 2 या 3 महीने के अंदर आपको मिर्च देने लगे, लेकिन वो पौधा ज़्यादा देर तक नहीं जीवित रहता है या आपको लंबे समय तक वो मिर्च नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको बार बार लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप आम का वृक्ष लगाते हैं तो आपको कम से कम 4 साल वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन 4 साल के बाद जब वो आम देता है तो फिर आपको जीवन पर्यंत आम देता रहता है। वो आम का जो पौधा है वो जब तक आप जीवित रहेंगे वो हमेशा आपको देता रहेगा। उसी तरीके से कठिन परिश्रम देखिए 1-2 दिन का नहीं होता है। आप ये सोच कर आए हैं गांव से शहर में पढ़ने के लिए कि मैं 2 दिन या 6 महीने में सिर्फ पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा, तो देखिए 6 महीने में या 2 महीने में 5 महीने में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता है। ये एक लंबा प्रोसेस है। आपको बता दें कि साल भर तो आपको ये जानने में लग जाता है कि मेरा सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है और मुझे पढ़ना क्या है। तो साल भर जब बीतता है तब बच्चे को ये समझ में आता है कि हाँ मुझे तैयारी अब करना कैसे है। तो उसी तरीके से बच्चों घबराइए बिल्कुल नहीं। मानते हैं कि आज कोरोना का समय चल रहा है, आज आपके सामने दिक्कतें हैं, तो इन दिक्कतों से लड़िए, क्योंकि जब तक इंसान लड़ेगा नहीं तो जीतेगा कैसे। कहा जाता है, कहावत कहा जाता है कि इंसान को कोई तब तक नहीं हरा सकता है जब तक वो खुद से हार ना मान ले। तो इसी तरह से मुझे कहना है कि इस लॉकडाउन की घड़ी में आप ऐसे हाथ पे हाथ मत धर कर बैठ जाइए कि जैसे समय रुक गया है। समय नहीं रुका है, समय तो चलता चला जा रहा है, समय को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस लॉकडाउन की घड़ी में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो यकीन मान लीजिए वो दिन पे दिन बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं, यकीन मान लीजिए कि वो बहुत पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं या अपने भविष्य से दूर चले जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये बताइए कि जब आप इतना मेहनत कर करके, जैसे सपोज मान लीजिए कि एक नदी है, आपने यहाँ से तैरने का शुरुआत किया और आप यहाँ से तैरते 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 बिल्कुल नदी के मुहाने पर पहुँच गए। आप इस समय यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ आकर के आपने 1-2 बार प्रयास किया लेकिन चढ़ नहीं पाए और आप यहाँ से हार मान गए। और हार मान गए तो आपने सोचा कि अब हम चढ़ नहीं पाएंगे, तो वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा, जितना आप तैर के गए थे उतना ही आपको समय लगेगा। लेकिन अगर इसी जगह आपने ये प्रण कर लिया कि हमें अपनी कमियों को ढूंढना है, वो कमी क्या है कि हम इस पार नहीं जा पा रहे। क्या वो कमी है कि जो हम सफल नहीं हो पा रहे। मैं इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें क्या कारण है कि आज हम इतनी करीब जा करके गवर्नमेंट जॉब से दूर क्यों हैं। तो आपको उस कमियों पे ढूंढना है। देखिए जब आप पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो कई बच्चे मायूस हो जाते हैं, कई बच्चे तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव ले लेते हैं कि मेरा नहीं होगा। अरे बाबू आप निगेटिव मत लीजिए, बल्कि उस पेपर से सीख लीजिए। सीख ये लीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी।
ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो मेरा वीक था, उस सब्जेक्ट पे मेहनत करिए। एक कहावत कहा जाता है कि कमियों से जो जितना भागता है, कमियां उतना ही उसके पीछे दौड़ती हैं। उसी तरीके से कंपटीशन है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, मैथ है, आपका जीएस का पोर्शन है, हिंदी है, अंग्रेजी ले तो अंग्रेजी है, तो आप उन सब्जेक्ट में ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमी है, किसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और सब्जेक्ट में भी देखिए कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है। आप पेपर देने गए हो तो कौन सा ऐसा चैप्टर था जो आप वहाँ पर गलत किए, तो आप उसको मेहनत करिए और अपनी कमियों को दूर करिए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। और बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो कोरोना का संकट काल है, देखिए हमेशा नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये जो भी हो, जैसे वैक्सीन बन के तैयार होता है, ये सब चीज़ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले था सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। हाँ, कुछ दिन के लिए संकट की घड़ी है, तो बाबू सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, ये पूरी दुनिया के ऊपर संकट की घड़ी आई है। तो मानते हैं कि थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन परेशानियों से डर करके अपने लक्ष्य से भटक जाना कहीं ना कहीं ये आपके लिए कष्टकारी है। आज ये बात जरा सोचिएगा कि जब कल आप अपने इस समय के बारे में सोचोगे, जब आप पेपर दोगे और आपको लगेगा कि नहीं मैं पहले से बहुत कम सॉल्व करने लगा हूं या पहले से मेरे कम अंक आने लगे हैं, तो आप उस दिन कोसोगे कि हमें लॉकडाउन में जो समय मिला था उस समय का मैंने यूज नहीं कर पाया। तो आपको समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि जो समय का दुरुपयोग करते हैं, देखिए, तो समय उसको फिर नहीं बख्शता है, समय उसे नष्ट कर देता है। आप समय का सदुपयोग करिए, जो कमियां हैं अपने कमियों को दूर करिए। आपके पास इस समय इतना समय है कि आप अगर एकांत में बैठ कर के ये विचार कर लें कि क्या ऐसी कमी थी, क्यों मेरी कमियां, मतलब मैं पेपर दे रहा था, क्यों मेरा नहीं निकल रहा था। तो आप मेहनत करिए, अपने अंदर जुनून जगाइए, और जुनून जगाने के बाद आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के बैठ जाइए। कई विद्यार्थियों का कहना है कि सर मैं गांव आ चुका हूं, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, तो नोट्स नहीं है तो मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। तो बाबू ये चीज़ें गलत है। आप विचार करिए, सही से मेहनत करिए और मेहनत करके आगे बढ़िए, ठीक है। अगर मेरा ये जो संदेश है, अगर आपके दिल को छुआ हो या मेरे इस संदेश से आपके हल्का सा भी पढ़ाई की तरफ अग्रसर किया हो या आपको एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, जो आपने ये मोटिवेशनल वीडियो दिया था इससे मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। तो मुझे लगेगा कि मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो कहीं ना कहीं सही निकला। इसी के लिए धन्यवाद।